प्रिय दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम। मेरे एस्ट्रो ज्योतिष के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ अष्टम भाव के बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। अष्टम भाव को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कुंडली के 12 भावों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है अष्टम भाव होता है। वैसे भी हमारे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने इसके बारे में कहा है कि अष्टम देत कष्टम, और ये एक कटु सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अष्टम जो है कष्टम नहीं देता है। किसी भी जातक के जीवन के जितने अगर कष्टों के बारे में, विपदाओं के बारे में, चिंताओं के बारे में, उसके अपयश के बारे में जितना भी अगर ज्योतिषी के आकलन करना है तो सभी ज्योतिषी जो हैं वो अष्टम भाव को देखते हैं। कुंडली में सबको पता है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। अष्टम भाव जो है कुंडली का एक सबसे ज्योतिषचार्यों के लिए सबसे मुश्किल और एक अनप्रेडिक्टेबल हाउस जिसको माना जाता है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों और ज्योतिषारों के बीच में काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं। लोगों को मन में इस बात को लेकर के, अष्टम को लेकर के और इसके फलों को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा डर भी होता है इसके बारे में। इसलिए इसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। अष्टम भाव आयु भाव भी है। इस भाव को त्रिक भाव, पर्णफर भाव, बाधक भाव के नाम से भी जाना जाता है। आयु का निर्धारण करने के लिए इस भाव को विशेष महत्ता दी जाती है। इस भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है उन विषयों में व्यक्ति को मिलने वाला अपमान, पदच्युति, शोक, ऋण, मृत्यु, जेल इसके कारण है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें, अड़चनें देखी जाती हैं। आयु भाव होने के कारण इस भाव से व्यक्ति के दीर्घायु और अल्पायु का विचार भी इससे किया जाता है। अष्टम भाव आयु को दर्शाता है। ये भाव क्रिया भाव भी है। इसे रंध्र अर्थात छिद्र भाव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ प्रवेश करता है वह रहस्यमय हो जाता है। जो वस्तु रहस्यमय होती है, जो दिखाई नहीं देती है, जो अंधेरा होता है, तो वहाँ परेशानी और चिंता का कारण स्वतः ही बन जाता है। भले ही अष्टम भाव लंबी आयु को दर्शाता है, साधारणतः अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो अच्छा रहता है। यदि कोई भी ग्रह 8वें भाव में बैठ जाए तो वे शुभ हो या अशुभ हो, कुछ ना कुछ बुरे फल तो अवश्य ही देता है। ग्रह कैसे फल देगा ये तो ग्रह के बल के आधार पर ही निर्भर करता है, और ग्रह की स्थिति के किस भाव का कारक है, किस भाव का मालिक है, लग्नेश के साथ कैसा उसका संबंध है, दशा, अंतदशा, गोचर इत्यादि, और उसका अस्त, षडबल, इन कई पैरामीटर के बाद इसका ये डिसाइड किया जाता है। और इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको हूबहू अपनी कुंडली पर लागू करने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस अवस्था में अगर किसी ग्रह को 8वें भाव में देखा जाए तो भी उस भाव का स्वामी ही है। कोई भी ग्रह 8वें भाव में बैठता है तो वह अपने शुभ स्वभाव को खो देता है। ऐसे में शनि को अपवाद के रूप में 8वें भाव में शुभ माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव का जो कारक है वो शनि है। शनि वैसे ही अंधेरे का, सीक्रेसी का, गुप्त कार्यों का कारक एक प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वे आयु प्रदान करने में सहायक बनता है। अष्टमेश 8वें भाव की रक्षा करता है। अष्टमेश की मजबूती का निर्धारण उस पर पड़ने वाली दृष्टियों अथवा संबंधों के द्वारा होता है। कुछ अन्य तथ्यों द्वारा देखा जाए तो अष्टमेश अचानक आने वाले प्रभाव को दिखाता है। ये भाव जीवन में आने वाली रुकावटों से रूबरू करता है। जहाँ जहाँ अष्टमेश का प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित अवरोध जीवन में अवश्य दिखाई पड़ते हैं। अष्टमेश जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के फल अचानक दिखाई देते हैं।
और वे अचानक से मिलने वाले फलों को प्रदान करता है। अचानक मृत्यु, एक्सीडेंट से मौत, भीषण एक्सीडेंट, प्राकृतिक आपदा में मृत्यु, ये सभी चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो उपहार देता है उन सभी की व्याख्या ये भाव करता है। इस भाव से व्यक्तिगत कमाई, गुप्त धन, संपत्ति, विदेश यात्रा, रहस्यवाद, स्त्रियों के लिए मंगल्य स्थान, दुर्घटनाएं, देरी, खिंता, निराशा, हानि, रुकावटें, तीव्र मानसिक चिंता, दुष्टता, गूढ़ विज्ञान, गुप्त संबंध, रहस्य भाव देखा जा सकता है। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है। आयु के लिए इस भाव से शनि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से स्थूल रूप में मुख्य रूप से आयु का विचार किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। अष्टम भाव सूक्ष्म रूप में जीवन के क्षेत्र की बातें देखी जाती हैं। अष्टमेश व नवमेश का परिवर्तन योग अगर बन रहा हो तो व्यक्ति पिता की संपत्ति प्राप्त करता है, धार्मिक स्थान का उसको कोई धन मिलता है, जो उसको वसीयत मिलती है। अष्टमेश और दशमेश आपस में परिवर्तन योग बना रहे हों तो व्यक्ति को कार्य में बाधा, धोखा प्राप्त हो सकता है, उसे जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। सशक्त शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छा फल प्रदान करता है, लेकिन शुक्र जब अष्टम भाव में बैठ जाए तो अच्छे प्रभाव के साथ साथ इस तरह की अगर ऐसा किसी महिला की कुंडली में हो तो उस महिला को अच्छा, जब भी उसको मिलेगा कोई चीज़ जिंदगी में अच्छी मिलेगी तो उसको फ्यूचर की एक चिंता उसके साथ, उसका क्लॉज हमेशा लगा रहेगा। आज भी उसको अच्छी चीज़ मिल गई तो वो उसको लेने के बाद उसके प्रतिक्रिया यही होगी कि क्या ये भविष्य मिलती रहेगी या नहीं मिलेगी। शुक्र अकेला अथवा शुभ ग्रहों के साथ योग बनाता है। स्त्री जातक में शुक्र की आश्रम स्थिति गर्भपात को सूचित करती है। 8वें भाव का शुक्र जातक को विदेश यात्राएं जरूर करवाता है और अक्सर पहले से माता पिता द्वारा संपर्क किए गए जीवन साथी वाले रिश्ते दरकिनार कर दिए जाते हैं और अपनी मर्जी से अन्य रिश्ते बनाकर माता पिता के लिए नई एक मुसीबत हमेशा के लिए खड़ी कर दी जाती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये हूबहू इनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ये देखना चाहिए शुक्र जो है किस घर का कारक है, किस घर का स्वामी है, लग्नेश क्या है और कहाँ बैठा, उसका बल क्या है, उसकी जो षड बल क्या है या उसकी अंश बल कितना है, उस पर किसकी दृष्टि है, इन चीज़ों के साथ इसका अंतिम निर्णय करना चाहिए। जातक का स्वभाव जो है तुर्क मिजाज होता है। पुरुष वर्ग कामुकता की तरफ मन लगाने के कारण अक्सर उसके अंदर जीवन रक्षक तत्वों की कमी हो जाती है और वे रोगी बन जाते हैं। लेकिन रोग के चलते ही शुक्र जवानी के अंदर किए गए कामों का फल जरूर भुगतने के लिए जिंदा रखता है और किसी न किसी प्रकार के असाध्य रोग जैसे तप्पे दिग या सांस की मर देता है और शक्तिहीन बनाकर बिस्तर पड़ा रखता है। इस प्रकार के पुरुष वर्ग स्त्रियों पर अपना धन बर्बाद करते हैं और स्त्री वर्ग आभूषण और मनोरंजन के साथ महंगे आवासों में अपना धन व्यय करती है। अष्टम भाव अचानक प्राप्ति का है। इसके अंदर ज्योतिषी विद्याएं, गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र इत्यादि जो विद्याएं होती हैं उनका जो अनुसंधान काम है वो अष्टम भाव से होता है। शुभक जाना, आध्यात्मिक चेतना, परशक्तियों की प्राप्ति योग की ऊंची साधना, मोक्ष, पैतृक संपत्ति, विरासत, अचानक आर्थिक लाभ अष्टम भाव के सकारात्मक पक्ष हैं। लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण था दाम्पत्य जीवन अष्टम भाव के नकारात्मक पक्ष हैं। 8वें भाव में शुक्र होने के कारण जातक देखने में सुंदर होते हैं, निडर और प्रसन्नचित्त, शारीरिक, आर्थिक व स्त्री विषय सुखों में से कम कोई एक सुख
पर्याप्त मात्रा में इन्हें अवश्य मिलता है। अब मैं अष्टम भाव के जो मुख्य 50 कारकत्व हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं, जो कि सामान्य ज्योतिषी को फलादेश देने के लिए पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये अष्टम भाव के कारकत्व हैं आयु, पाप कर्म, पिछले जन्म के, अचानक घटना, संकट, चोरी, रुकावटें, अड़चने, विघ्न, परेशानियाँ, दुख, गुप्त शत्रु, पूर्ण विनाश, दुर्भाग्य, शत्रुता, षड्यंत्र, अकाल मृत्यु, मृत्यु का कारण, स्पाउस का मार्ग स्थान, स्पाउस का धन, सार्वजनिक निंदा, छुपे हुए अफेयर्स, पैतृक संपत्ति, गड़ा धन, अचानक प्राप्ति, अचानक घाटा, नुकसान, नवम से द्वादश भाव। स्पाउस की वाणी, शिप द्वारा विदेश यात्रा, समाधि, रिसर्च, खदान और सुरंग, अध्यात्म, मोक्षम त्रिकोण का 2 कोण, 5th ऑफ 4th हाउस, संतान की हैप्पीनेस, 4th ऑफ 5th, 3rd ऑफ 6th, दूसरा त्रिक भाव 6, 8 and 12, आउट ऑफ 6, 8 and 12, दिस इज 8th वन। भाग्य की हानि, एक जीवन चक्र का अंत, माता की शिक्षा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, अंडर द टेबल इनकम, मनी फ्रॉम लेगेसी, इंश्योरेंस, आय का कर्म स्थान, कर्म का आय स्थान, गिफ्ट, छोटे भाई की नौकरी, बड़े भाई का भौतिक सुख, बड़े भाई की सर्विस, तंत्र में रहस्यमय गुप्त विद्याएं, सास का लाभ स्थान, ससुराल का धन इत्यादि। दर्शकों, इसके साथ मैं आपको अष्टम भाव के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोग गलतियाँ करके या कम ज्ञान होने की वजह से या किसी अच्छे ज्योतिष का जिनको कंसल्टेंसी नहीं मिलती है तो उसमें गलतियाँ करके ज्योतिषीय उपाय कर लेते हैं। और इन ज्योतिष उपाय में जो सबसे खतरनाक उपाय होता है स्टोन दान करना। कुछ लोग अष्टमेश के या अष्टम में बैठे ग्रहों के स्टोन पहन लेते हैं, जो जीवन में कभी नहीं पहनने चाहिए। इसमें इनको पहनने से आपको फायदे के स्थान पे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नग पहनने से आप अष्टम भाव के जितने भी मैंने कारक आपको बताए हैं या जितने भी इसके गुण दोष मैंने बताए हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अष्टम भाव का जो बजट है, जिसको हम इसका अगर एक बैलेंस शीट बताएं तो इसमें फ़ायदे 10% हैं, नुकसान 90% है। इसे 10% नुकसान, 10% फ़ायदा लेने के लिए 90% का नुकसान किसी भी जातक को करना नहीं चाहिए। और जो फ़ायदे हैं वो कोई इतने जीवन के लिए इतने कारगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जिसने भी अष्टम या अष्टमेश, अष्टम में बैठे ग्रह या अष्टमेश का नग पहना है, वो उनको मेरी सलाह दी जाती है कि वो उनको उतार दें और किसी योग्य ज्योतिषी के सानिध्य में जाकर के ज्योतिषी परामर्श लें। और वैसे भी ज्योतिष को एक व्यापारवाद के रूप में जो इसको उपयोग किया जा रहा है, कई ज्योतिषी हैं जो एक इसको बिजनेस के रूप में चला रहे हैं। और वो किसी की अगर कोई इच्छा हो, पर्टिकुलर इच्छा हो कि मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, तो मेरे धन का जो कारक ग्रह है
उसको एक्टिवेट कर दो। तो ज्योतिष में जो आपकी कुंडली है वो आपका एक संतुलन के ऊपर जो बनी कुंडली होती है। तो एक घर को एक्टिवेट करने के बजाय एक कार को एक्टिवेट करने से दूसरे कारकत्व जो हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके जो आपके योग कारक ग्रह हैं D1 लग्न कुंडली के में जितने योग कारक ग्रह हैं, कोशिश की जाए कि उनके ही जो अति आवश्यक हो वही नग पहने जाएं। नग पहनने से फायदे के स्थान पे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अष्टम का अगर कोई आपको स्टोन रिकमेंड करता है तो उसको पहनने से पहले योग्य पंडित, योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करना चाहिए या बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो अष्टमेश के उपाय जो हैं, अष्टमेश के उपाय सबसे बेहतर, सबसे फायदेमंद उपाय होते हैं। अष्टमेश या अष्टम में बैठे ग्रह से संबंधित उनके दान पुण्य किए जाएं या उस ग्रह की पूजा की जाए, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो ठीक लगा होगा, और अगर आप लोगों को कमेंट्स होंगे, आपकी फीडबैक होगी तो मेरे इस चैनल पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। भविष्य में मैं इस तरह की जानकारी लेकर के आपके समक्ष आता रहूँगा और आपके समक्ष और ज्योतिषी जो विषय हैं उनके ऊपर अपने विचार रखता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।